एक व्यक्ति अपनी पत्नी की तो तिलांजलि दे देता है और अपनी सास से यानी कि पत्नी की मां से कोर्ट मैरिज करके आ गया है। भारत से एक मतलब फिर इंतहाई मज़ेदार कहें आप या शर्मसार खबर कहें सामने आई है कि जहां पर बताया गया कि एक लड़का जिसकी उम्र 35 साल थी, कानपुर यूपी का रहने वाला था, उसने अपनी सास की खातिर अपनी बीवी को छोड़ा और फिर उससे शादी कर ली। शादी करने की वजह क्या बनी थी, आइए आज इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, आज से 4 साल कबल जब ये जोड़ा बड़ा अच्छी तरह खुश व खुर्रम रह रहा था कि अचानक जो लड़की थी उसका जो वालिद थे यानी इस लड़के के जिसने अपनी सास से शादी किया है, उसके अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने शुरू हो गए और मामलात इस हद तक पहुँचे कि ससुर ने उस खातून को यानी उस लड़की की माँ को घर से ही निकालने का हुक्म जारी कर दिया। दामाद ने उसे बहुत समझाया कि आप ऐसा ना करो, लेकिन ससुर ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल उसने उसको जब निकाला तो दामाद ने उससे हमदर्दी जताई और उसको एक छोटा सा घर किराए पर लेकर दे दिया और यही वो लम्हा था जहाँ पर उनके दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। और फिर इसका ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी की मदद करेंगे तो उसकी हमदर्दियाँ भी आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। वो ये कि जो सास थी उसको धीरे धीरे ये अपने दामाद के करीब आनी शुरू हुई और दामाद ने भी जो है वो फिर अपनी डिमांड्स और अपने तकाज़े करने शुरू कर दिए। ये उसको मोबाइल ला कर देता, खाने की चीज़ें ला कर देता और मुख्तलिफ़ तरह से ये उसको लचाने की कोशिश करता। बहरहाल वो अकेली बेबस थी उस वक्त और फिर उसकी भी अट्रैक्शन थी और यूँ इनके दरमियान रब्ता कायम हुआ। उसके बाद इनका एक फ़ोन शेयर हुआ, लेकिन जो 35 साल लड़के की जो बीवी थी उसको बिल्कुल ये ख़बर नहीं थी कि ये मेरा शौहर है, ये किसके साथ बात करता है और जिसके साथ बात करता है वो उसकी माँ ही है। बहरहाल उसको ये पता था कि यह किसी खातून के चक्कर में इश्क में पड़ा हुआ है और यही वजह बनी कि फिर इनके आपस में उस खातून की वजह से 52 साल बूढ़ी औरत की वजह से इनके आपस में घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब अपनी सास के पास गया तो इसने बताया कि अब मेरा घर टूटने जा रहा है। तो सास ने मौका फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कोर्ट में जाकर मैरिज ही कर लेते हैं और इस बदनामी से बचने के बजाय जो हम रोज़ रोज़ छुपते फिर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं, हम क्यों ना इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। और फिर उन्होंने अदालत में जाकर शादी कर ली। अदालत में शादी करने के बाद इन दोनों से एक हमाकत हो गई। हमाकत ये हुई कि इन्होंने अपनी वीडियो यानी कि जो बूढ़ी खातून थी, 52 साल खातून थी, उसने अपने शौहर को जलाने के लिए, जबकि जो दामाद था उसने अपनी बीवी को ज़िच करने के लिए ये वीडियो जब डाली तो इस पर जो है वो उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया, मगर उससे ज़्यादा रिएक्शन आवाम की तरफ से आना शुरू हुआ, भारतीयों की तरफ से आना शुरू हुआ। जो इस वीडियो को देखता रहा वो सबसे पहले यही सवाल करता था कि आखिर इनकी लड़ाई का उस औरत का जिसको इसने तलाक दिया अपनी यंग बीवी को, उस खातून का अपनी माँ के बारे में जो है वो क्या ख्याल है, क्या राय है। जिसके बाद ये मामला जो है वो बढ़ता चला गया और लोगों ने जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। किसी ने कहा कि ये जो है वो पूरे भारत की रिवायत है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि सास जो है वो एक माँ का रिश्ता तो रखती है, उससे शादी बिल्कुल लीगली जारी है, लेकिन बहरहाल एक किस्म का ये माँ बेटे का रिश्ता ही होता है। तो इस पर जो है वो रिएक्शन आना शुरू हुआ और यूँ ही रिएक्शन आना शुरू हुआ। आप जानते हैं कि जब सोशल मीडिया किसी काम पर एक्टिव हो जाए तो फिर पुलिस के भी हाथ बन जाते हैं और यही हुआ कि कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को जो है वो अगर एक्शन लेना पड़ा। अगरचे इन्होंने अपने आप जब शादी की और उसकी वीडियो जारी की और एक दूसरे को हार पहनाने की वीडियो जारी की तो इसके साथ इन्होंने एक दूसरे को हार तो पहनाए और साथ साथ वो कागज़ भी इन्होंने सामने किया जिसमें इनको कोर्ट से परमिशन मिली थी। मगर जब आप जानते हैं कि पब्लिक का प्रेशर पड़ जाए तो फिर ना कोई कोर्ट रहती है ना कोई पुलिस रहती है। अब ये हो रहा है कि वहाँ पर जो पुलिस इनको छापे मार रही है, इनको तलाश कर रही है और अब ये कहीं छुपे हुए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब मीडिया का शोर पड़ेगा तो लाजमी बात है कि जो इसकी बीवी है और जो इस खातून है 52 साल, इसके शौहर की तरफ से भी बात सामने आएगी और बताया जाएगा कि मामला असल में था क्या, क्योंकि 4 साल की जो इनकी मोहब्बत थी अब आने वाला वक्त में वो लड़की और वो आदमी, जो लड़की जो इस लड़के की बीवी है और औरत जो उस आदमी की बीवी है, यकीनन वो भी जो है वो कोई ना कोई बयान जारी करेंगे और अल्लाह ना करें कि वो इंतकाम में ऐसा हो कि वो दोनों शादी कर लें तो फिर ये एक नई खबर बन जाएगी जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। शादी ज़रूर करें मगर ऐसी शादी ना करें जो आपके लिए रुसवाई का बायस बने।